हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अधिकतम शक्ति प्रमेय को देखेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो अधिकतम शक्ति प्रमेय क्या कहता है कि इस प्रकार हम इसका सर्किट बनाया पहले कि आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और उसका विद्युत वाहक बल हो आपका ई। तो इसका कथन कहता है कि किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा निर्गत शक्ति होगी विद्युत वाहक बल द्वारा, वो अधिकतम होगी यदि बाह्य प्रतिरोध स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। अगर आपका शक्ति अधिकतम हो, यानी कि किसी विद्युत वाहक बल द्वारा शक्ति अधिकतम होगा कब? जब आपका बाह्य प्रतिरोध स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर या कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। हम जब बोलेंगे, जब ऐसा आएगा तब क्या होगा, आपकी शक्ति जो होगी वो अधिकतम होगी। तो इसमें इसकी हम उत्पत्ति करेंगे। पहले उत्पत्ति में क्या है इसका कि माना परिपथ में ई विद्युत वाहक बल तथा स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध को और कैपिटल आर आपका क्या हो, बाह्य प्रतिरोध हो, और उसमें शक्ति सप्लाई की जा रही है। तो परिपथ का जो नेट प्रतिरोध होगा आपका इसमें कुल आएगा। कुल का मतलब है कि आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी कि बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ में धारा, तो धारा I इक्वल टू होता है आपका ओम के नियम से I बराबर होता है आपका V/R। तो इसमें आपका V होगा आपका कुल विभवांतर, यानी कि विद्युत वाहक बल E, और R मतलब होता है प्रतिरोध इसमें, लेकिन आपका कुल प्रतिरोध देखेंगे, यानी कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ये वाला। तो यहाँ से आपका बाह्य प्रतिरोध को दी गई शक्ति, तो शक्ति का सूत्र होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में P इक्वल टू VI या P इक्वल टू I²R। जब हम VI में P इक्वल टू VI होता है एक्चुअली, अगर इसमें हम V की जगह IR रखे हैं तो ये I²R हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर ऊपर V की जगह हम IR रखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I²R हो जाएगा। तो P इक्वल टू I²R ये आ गया। अब हम ये I की वैल्यू जो है इसको रखेंगे हम I²R में, तो यहाँ से P इक्वल टू E/R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। तो शक्ति अधिकतम होगा यदि dP/dR इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो अधिकतम होने के लिए इसका जो अवकलन होगा, यानी कि शक्ति का जो अवकलन होगा प्रतिरोध के R के सापेक्ष, वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ से हम dP/dR इंटू P का मतलब ये पूरा, तो इस पूरे को यानी कि E² का वर्ग करेंगे तो E² आएगा, और R ऑलरेडी बाहर इंटू है तो इंटू में R लिखेंगे, अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी कंडीशन होगी अधिकतम होने की, शक्ति अधिकतम होने की। यहाँ से चूँकि E² डज नॉट 0, अब E² जो आपका ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई विद्युत वाहक बल हम इसमें सप्लाई करेंगे, तो आपका E 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि तो D/dR बचा क्या, आपका E हट गया, तो अब इसमें बचा आपका R/R प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा आपका 0। अब R प्लस R का होल स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा इसकी पावर में माइनस, तो R तो वैसे ही रहेगा। तो R प्लस R की पावर स्मॉल r की पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर आपका दो फंक्शन बन रहे हैं, यानी कि दो फलन बन रहे हैं। तो पहला एक बन रहा है R, एक बन रहा है आपका R माइनस R प्लस R का होल पावर -2, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, D/dR का मतलब होता है आपका अवकलन। तो अवकलन में क्या होता है कि दो फंक्शन यदि हैं, यानी कि दो फलन यदि हैं, तो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखेंगे इंटू दूसरे का करेंगे अवकलन, यानी कि D/dx ऑफ सेकेंड फलन, प्लस सेकेंड फलन को लिखेंगे, फिर प्लस के बाद सेकेंड फलन को वैसे लिखेंगे, और फिर फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे। तो D/dx ऑफ फर्स्ट, यानी कि एक बार फर्स्ट को लिया, दूसरे को अवकलन किया, प्लस फिर दूसरे को लिया, फर्स्ट का अवकलन किया। तो यहाँ से आपका D/dR ऑफ R प्लस की पावर -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ से आप, तो इसका अवकलन होगा R इंटू D/dR ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन लिखेंगे इसको R प्लस R की पावर -2 इंटू D/dR ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यानी कि कैपिटल R करेंगे इक्वल टू 0 ये करेंगे। तो यहाँ से आपका R प्लस R की होल पावर n, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, R तो वैसे आएगा, तो D/dx ऑफ R प्लस R की पावर -2, यानी कि D/dx ऑफ x की पावर n वाला एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है आपका n x की पावर n-1 होता है। तो वही लगेगा यहाँ पर R प्लस, तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, R प्लस
आर की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा ये, इंटू और पावर में जो है वो आगे आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि n आगे आ रहा है, n x की पावर n -1 हो रहा है, तो इसका मतलब पावर भी आगे आ जाएगी। तो -2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर -1 और घट जाएगी, -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और इसका r प्लस r इसको वैसे लिखेंगे dr/dr, r से r कटे तो dr, r का r के सापेक्ष अवकलन होगा आपका 1 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा ये dr/r यानी कि 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका ये आया आपका -2r इंटू r प्लस r की पावर -3 इंटू r प्लस r की पावर -2, एक से गुणा करेंगे तो ये वही आएगा। तो यहाँ पर आपका r प्लस r की पावर -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका -2r प्लस यहाँ बचेगा आपका r प्लस r की पावर 1 बचेगा। तो अब आप कहोगे कि r प्लस r की पावर -3 को बाहर कॉमन कैसे आया। तो अगर यहाँ पर आपका दोनों प्लस होते तो आप ध्यान देना कि प्लस में आपका क्या होता है कि छोटी वाली पावर कॉमन आती है, लेकिन माइनस में क्या होता है कि आपका बड़ी वाली पावर कॉमन आता है। बड़ी का मतलब है कि जो जितना ज़्यादा माइनस होगा, जैसे -3 है और -2 है तो आपका इसमें -3 क्या हो गया छोटा, -2 हो गया बड़ा। तो इसमें -3 हमेशा आपको मालूम है कि छोटा वाला ही कॉमन आता है, तो -3 छोटा हुआ तो ये कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपका -2 में अगर -3 कम करेंगे तो आपका कितना बचेगा +1, तो r प्लस 1 बचेगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका तो r प्लस r की पावर -3 इंटू -r प्लस r हो जाएगा, क्योंकि 2r में r घट जाएगा तो -2r प्लस r होगा तो -r हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें आपका r प्लस r की पावर -3 इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यहाँ से -r प्लस r इक्वल टू ये 0 होगा। तो यहाँ से -r रिप्लेस होके यानी कि पक्षांतर होके हो जाएगा आपका +r, तो ये निकलेगा आपका r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। इसको कहते हैं आपका आंतरिक प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध, या आंतरिक प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध। किसी स्रोत द्वारा बाह्य प्रतिरोध को दी गई शक्ति अधिकतम होगी यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। यहाँ से हम बाह्य प्रतिरोध को स्थानांतरित करने के लिए शक्ति निकालेंगे, तो P इक्वल टू क्या है आपका I²R, यानी कि E²R/R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर था। यहाँ पर हम स्मॉल r की जगह क्या रखेंगे कैपिटल R रखेंगे, तो E²R/ कैपिटल R प्लस कैपिटल R में कैपिटल R ऐड करेंगे तो 2r आ जाएगा, ये 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से तो E²R/R क्या हो जाएगा 4r² हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4r²। तो एक r से एक r कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा E²/4r, यानी कि P अधिकतम क्या आ गया P²/4r, ये इसका अधिकतम शक्ति का सूत्र आ गया।